हर हर महादेव। श्री नमस्तु मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल शाम सदस्य में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए, माताओं बहनों के लिए दीपावली की रात में आपको विशेष उपाय करने का एक लेकर के आया। दीपावली की रात्रि में, रात्रि 11:30 और 12:30 के बीच करना है आपको। विशेष उपाय है। इस उपाय के करने मात्र से आपकी किस्मत चमक जाएगी। कितना बड़ा कर्जा हो, कितनी धन समस्या से आप जूझ रहे हो, अगर ऐसा उपाय करते हैं ये, तो आपके घर मैया लक्ष्मी का वास होगा और आपकी सभी प्रकार की धन की समस्याएं वो स्वयं दूर करेंगी और आपका धन और भंडार हमेशा भरा रहेगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय जानने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों तक शेयर अवश्य करिएगा और वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। ऐसा होता है कभी कभी हमने बड़ा बड़ा देखा आगे का, पीछे का नहीं, तो वो उपाय गलत भी कर देते हैं। तो आप जब पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको पूर्ण जानकारी, पूर्ण उपाय प्राप्त होगा और पूर्ण लाभ भी आपको प्राप्त होगा। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए जानते और समझते हैं उपाय दीपावली की रात्रि का। दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, धन संपदा की किसी भी प्रकार की समस्या से निजात पाने के लिए, सीधी सीधी धन से अपने आप को मतलब धनमय बनाने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सीधा एक उपाय करना है आपको। कौन सा? केवल एक काम करना है आपको महाराज। दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच, मध्य बिंदु रात्रि का, पीपल आपके पास में हो तो पीपल, आंवला आपके पास हो तो आंवला, या बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, जरूरी नहीं है लगाना एक ही के नीचे है। ये नहीं कि आप तीनों के पास पहुंच जाओ, नहीं नहीं नहीं, एक के, कोई सा भी एक हो, एक वृक्ष आपके नजदीक हो। 3 दीपक अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, एक गणेश जी के लिए और एक सरस्वती जी के लिए। 3 दीप घी के। दीप में भी एक फूल बत्ती का दीपक और 2 लंबी बत्ती, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, 2 दिए लंबी बत्ती के और 1 दिया फूल बत्ती का। 1 फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती के, फूल बत्ती जो गोल 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 बत्ती, 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरा हुआ दिया, खाली नहीं होना चाहिए, पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आप थोड़ा सा घी डाल के आप वहाँ जैसे आप जलाते हो ना, पूरा ध्यान से ये समझना है आपको, पूरा मतलब जितना है पूरा भरा हो। उसमें एक एक कमल बट्टा, कमल गट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान मिलेगा आपको, काले कलर का होता है कमल गट्टा महाराज, एक एक कमल गट्टा उस दिए के अंदर रखकर, सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, हथेली पर, और अपने स्मरण करके लक्ष्मी जी का, कुल देवी देवता का स्मरण करके, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए और बाबा कुबरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती, गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी तरफ, ध्यान से समझना मित्रों, बत्ती अपनी तरफ, उसको उठाकर फिर आप अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो उस भाव को व्यक्त करिए और दिए की बत्ती अब फिर पेड़ की तरफ कर करके रख दीजिए। फिर तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जो भी कामना है, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, जो भी कार्य हो आपको, उस दिए को जब आप उठाओगे तो उसका मुख सामने तरफ, आपसे विपरीत बोलते समय
जब आप बोल रहे हो मन, आप उसमें कुछ भी अपना जो भी विनय विनती कर रहे हो, कुल देवता का स्मरण कर रहे हो, तो वो दीपक जब आप उठा रहे हो तो उसकी बत्ती पेड़ की तरफ होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए, आपसे सामने। और जब आप उस दिए को रखते हो, ये सब बोलने के बाद जब आप रखते हो तो उस दिए की बत्ती अपनी तरफ होनी चाहिए। ये चीजें ध्यान से समझना है मित्रों। उस बत्ती को आप अपनी तरफ रखते हो। कैसा, एक बार फिर समझ लीजिए। फूल बत्ती का दिया उठाया, जो भी मनोकामना हुई अपने देवता कुल देवताओं का स्मरण करके सीधा रख देना है उसको। पहले सबसे पहले फूल बत्ती का दीपक, इसके बाद दूसरा आप लंबी बत्ती का उठाओगे, वो बत्ती आपकी तरफ होनी चाहिए। अपना स्मरण किया, मनन किया, जो भी इच्छा है प्रकट करी, और उसको बत्ती घुमा करके वृक्ष की तरफ करते हुए रख दीजिए। फिर इसके बाद तीसरा दिया जब उठाएंगे तो उस बत्ती का मुख वृक्ष की तरफ होना चाहिए, आपके सामने। फिर उसको आप मनन करेंगे, जो भी स्मरण करने के बाद जो भी इच्छा होगी आपकी बोलते हुए, फिर उस दिए को घुमा के बत्ती अपनी तरफ रखते हुए आप उसको रख देना। जब दिए नीचे रख देंगे आप, नीचे तो झोली पसार करके वृक्ष के नीचे प्रणाम करेंगे, आप झोली पसार करके नमन करेंगे और झोली को वापस अपनी तरफ गिरा लीजिए और फिर घर चले जाइए। फिर आप वापस अपने घर चले जाइए। ये मित्रों ध्यान रहे, एक ही पेड़ के नीचे तीनों दिए लगाने हैं, आपको अलग अलग नहीं लगाने हैं। तीनों एक ही पेड़ के नीचे लगाएंगे और झोली जब आप अपनी ओर गिरा लेंगे, घर चले जाएंगे। पलट कर आपको देखना नहीं है, सीधे घर जाना है, प्रवेश करना है आपको घर में। और घर में जाकर अपने लक्ष्मी जी को पूजन करी है आपने, वहाँ प्रणाम करिए। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहाँ लक्ष्मी पूजन करी है वहाँ 1 रुपया रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए, रख दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कितना भी कर्जा होगा, माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर, महादेव साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा सब चुक जाएगा। दूसरी बार तेरे पर कर्जा होगा ही नहीं, सब चुक जाएगा। माताओं, बहनों, मित्रों, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका कर्जा चुक जाएगा साल भर के अंदर। दूसरी बार आपके पास कोई कर्जा नहीं होगा। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। दीपावली की रात्रि को ध्यान से अवश्य करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। मैं माता लक्ष्मी से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों के घर में हमेशा मैया का वास हो और आप सभी के भंडार सदैव भर के रखें और आपके जो भी कर्जे, जो भी दिक्कतें हैं वो हमेशा पूर्ण करें और आपको सभी प्रकार से धनमय करें। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक मैया के लिए और कमेंट्स में हाजिरी माता के नाम की अवश्य लगाइए। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं इसी तरह के अगले उपाय नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों।